राजस्थान स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो सबसे पहले हम इस शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा सेकंड राउंड का, और उसके बाद में इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड राउंड के क्या रूल होंगे, फर्स्ट राउंड के क्या रूल्स होंगे, और आपको आगे काउंसलिंग कैसे प्रोसीड करनी है, आगे कहाँ कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले एक बार हम शेड्यूल देख लेते हैं इसका कि सेकंड राउंड का क्या शेड्यूल है ऑफलाइन का। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है, इसलिए इसमें सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट किया है, जैसे पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 2 नहीं किया है, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट नहीं की है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जिन्होंने फीस डिपॉजिट नहीं की है वो फीस डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 27 फरवरी 2022 रहेगी। इसके बाद में जो एप्लीकेशन फीस है, जो काउंसलिंग फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज है, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और जो जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनकी 1200 रुपीज है। वो डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 27 फरवरी 2022 शाम 4 बजे तक रहेगी। यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट होती है, बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 27 फरवरी को रात 11:45 तक। इसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी है, जिसको अदर स्टेट में सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। तो राजस्थान स्टेट में भी वो रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट होती है सेकंड राउंड काउंसलिंग से पहले, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से पहले भी होती है ये। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 10,000 है, बाकी जो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए ये 5,000 रुपीज है ये। इसके बाद ये डिपॉजिट करने के बाद में ये जो फीस है ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। अगर प्राइवेट की कंडीशन में आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करना होगा। अभी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था, अभी प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि उनको 90,000 रुपीज और पे करके वो प्राइवेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट भी 27 फरवरी 2022 रात 11:45 तक रखी गई है। तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में जो एनआरआई कैंडिडेट होते हैं, डिफेंस कैंडिडेट होते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी 28 फरवरी 2022 को। अभी जिन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रखा है फर्स्ट राउंड के टाइम में, जो पीडब्ल्यूडी के हैं, एनआरआई के हैं, डिफेंस के हैं, उनको फिर से दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं राउंड 2 में। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल रहेगा, यानी कि 6 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे RUHS कॉलेज डेंटल सुभाष नगर जयपुर में। इसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा 7 मार्च से लेके 13 मार्च 2022 तक। यानी कि वेबसाइट पर एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वो शेड्यूल रैंक के अकॉर्डिंग शेड्यूल जारी होगा। उसमें स्लॉट होगा कि आपका किस स्लॉट में नंबर आ रहा है, किस डेट में आपकी काउंसलिंग हो रही है, किस टाइम पर हो रही है। तो ये डेट वाइज एक शेड्यूल आएगा। उस शेड्यूल के मुताबिक आपको फिजिकल तौर पर जयपुर पहुंचना होगा और वहां पर सेकंड राउंड काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। अब मैं यहां पर आपको
चलो ये तो बता देता हूं मैं। 13 मार्च 22 तक आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आपको। फिजिकल रिपोर्टिंग 7 से लेके 16 मार्च 22 तक करनी है। जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है तो उनको एसएमएस में रिपोर्टिंग करनी होती है। अब इसमें जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सेकंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको काउंसलिंग में कैसे अटेंड होना है वो मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको वेबसाइट से अपने लॉगिन करने के बाद में एक एंट्री टिकट डाउनलोड करनी होगी। वो एंट्री टिकट डाउनलोड करने के बाद आप अपने शेड्यूल के मुताबिक, उस एंट्री टिकट में भी आपका शेड्यूल दिया होगा, उस शेड्यूल के मुताबिक आपको काउंसलिंग वेन्यू पर पहुंचना होगा। वहां पर मेरिट वाइज सीट अलॉट होगी। जब भी आपका नंबर आएगा, आपके रैंक के मुताबिक जितनी वैकेंट सीट रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी। अब जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में सीट ले रखी है और उनका कहीं एडमिशन हो गया है, दूसरी जगह एडमिशन हो गया है, या फिर अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है, उनका कहीं उधर कहीं किसी जगह एडमिशन हो जाएगा ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में, तो फर्स्ट राउंड उन्होंने ज्वाइन कर रखा है राजस्थान का और वो रिजाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो 1 मार्च 22 शाम 4 बजे तक फर्स्ट राउंड की सीट को रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो रिजाइन तभी कर पाएंगे जब उनका सेकंड राउंड में मेरिट नंबर आएगा, मेरिट पॉइंट आएगा उनका। जैसे कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है और उनका जब तक नंबर नहीं आता है, जब उनका नंबर आएगा तब वो उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट का पहले ऑल इंडिया में या कहीं भी हो जाता है, वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। 1 मार्च 22 तक रिजाइन करके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। तो ये तो एक कंडीशन ये थी रिजाइन करने की। दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है। अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, ज्वाइन नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए वो इलिजिबल हैं, किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है राजस्थान की, उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आप तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके बाद राजस्थान की सेकंड राउंड में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग में पार्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंडीशन है राजस्थान के सेकंड राउंड में। बाकी जैसे जैसे कंडीशन आती जाएंगी, जैसे जैसे कोई रूल आएगा इसके बारे में, जैसे कोई अपडेट आएगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर आप भी राजस्थान के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो जो वेबसाइट पर शेड्यूल दिया जाएगा उसके मुताबिक आपको RUHS डेंटल में प्रेजेंट रहना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर वहीं जारी कर दिया जाएगा। उसको लेकर के आपको SMS में रिपोर्टिंग करनी है। SMS में आपको बॉन्ड वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद में कॉलेज में रिपोर्ट करनी है और फर्दर क्लास अटेंड करनी है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।